नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस मॉड्यूल आजकल अपने बड़े ही बूम पीरियड पर है। तो एक स्कैम है या रियल? तो ये समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल एक वेब सीरीज चल रही है 1992 स्कैम, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो क्या हमने पूरी शेयर मार्केट को एक स्कैम कहा, या एक पर्टिकुलर पर्सन आया उसने स्कैम किया तो उस पर्टिकुलर पर्सन को स्कैम कहा, उस पर्टिकुलर पर्सन ने स्कैम किया? यस बैंक, एक रिसेंटली अभी एक स्कैम हुआ बहुत बड़ा यस बैंक में। तो पूरा बैंकिंग सेक्टर स्कैम हुआ या सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी ने स्कैम किया? पीएनबी फ्रॉड, तो पीएनबी फ्रॉड जो हुआ वो पूरा बैंकिंग सेक्टर का नहीं हुआ, एक कंपनी आई पर्टिकुलर पीएनबी बैंक जो है उसमें एक फ्रॉड हुआ। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉड्यूल है, उसमें कुछ कंपनियां आती हैं जो फ्रॉड करती हैं, स्कैम करती हैं। तो हम बिजनेस मॉड्यूल को स्कैम नहीं कह सकते, ये एक बिजनेस मॉड्यूल है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात आती है कि भाई ज्यादातर कंपनियां जो इंडिया में चलती हैं, कि भाई 70% कंपनियां जो इंडिया में चल रही हैं वो स्कैम कर कर क्यों भाग जाती हैं, और लोगों के दिमाग में कहां से बना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है? ये इन कंपनियों की वजह से बना, क्योंकि बिजनेसमैन जो इंडिया के हैं उन्होंने ढंग से नहीं समझा और इस मॉड्यूल को स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया, जब उनके पास बहुत सारे लोग बढ़ने लग गए, वो उन सबको पैसा नहीं दे पाए, वो फंस गए, तब उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया और वो भाग गए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई इंडिया में और सारी भाग गई। तो इसीलिए हमने बोल दिया, हमारे दिमाग में एक बिलीव क्रिएट हो गया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही एक स्कैम है और ये काम ही गलत है। तो भाई ऐसी ये अब उनकी गलती है या हमारी? हम सबसे पहले गलती हमारी, हम जैसे ही मोटिवेट होते हैं, उनका काम है भाई मोटिवेट करना, जैसे ही मोटिवेट होते हैं अगले दिन उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस पर कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कह रही है और उसकी जो प्रोग्रेस है वो क्या है, उसका जो डाटा मैनेजमेंट है वो कैसा है, उसके कुछ चार्ट पढ़ने पड़ेंगे। तब हमको समझ आएगा कि भाई ये कंपनी कितनी पुरानी है और उसका बेस कैसा है। ऐसी कुछ कंपनियां, एक इंडिया की कंपनी भी है जैसे वेस्टीज, एक थोड़ी सी और ऊपर जाते हैं तो फॉरएवर, उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं एमवे, क्यूनेट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो बहुत सालों से काम कर रही है और सच में उन्हें जीरो लेवल से लोगों को उठा के एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया है। तो अब बात आती है कि भाई इसमें 90% लोग फेल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, हम सिर्फ सोचते हैं बिजनेस मैंने आज स्टार्ट किया और कल से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए या एक महीने में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप 3 साल वहां पर वेस्ट करते हैं सीखने के लिए, तब उस पर 30-40 हजार रुपए की सैलरी के बात आती है, और आप यहां चाहते हैं कि एक महीने में बिजनेस स्टार्ट किया, अगले महीने पैसे आने शुरू हो जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया, मेरे स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, स्कूल एकदम से मैसेज आता है उसका कैसा है ये वो, और मैं उससे मैंने बोला हाँ भाई ठीक ठीक, और उसने मुझे पूरा बिजनेस मॉड्यूल समझा दिया कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा और कैसा चल रहा है, मेरे पास एक वो है काम है, तू भी ज्वाइन करेगा। उसने मुझे सीधा ये बोला, और उसने ना मेरी कोई इंस्टाग्राम आईडी चेक करी, इंस्टा पे मैसेज आया और उसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक नहीं करी, उसने होमवर्क ही नहीं किया, उसने लर्निंग नहीं करी, सीधा अर्निंग पे फोकस किया। उसने बस ये सोचा कि भाई ऐसे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और उसने सीधा आंसर देना शुरू कर दिया, ये। जब ये किया, और वहां से जब उसको बाद में उसके सीनियर ने मेरे से बात करी, उसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करी, तो उसने बोला भाई तूने किस बंदे को अप्रोच किया, पहले देख तो ले उसके बारे में। तब उसको समझ आया लड़की को कि भाई मैंने होमवर्क तो किया ही नहीं। ऐसी हम कुछ गलतियां करते हैं, हम पहले लर्निंग तो करते नहीं है, सीधा अर्निंग पे फोकस करते हैं। अब वहां से अगर मैं उसको कुछ ऐसा बोलता कि वहां डिमोटिवेट हो जाती और वो बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाती। ऐसे ही वो कुछ 20 जनों को अप्रोच करेगी, ऐसे 20 जनों को अप्रोच किया, गलत जनों को, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं, मुझे अप्रोच किया गलती से, उसने पहले मेरी डिटेल चेक नहीं करी, 20 जनों को अप्रोच किया, ज्वाइन नहीं किया, ये बिजनेस खराब है, ये बिजनेस ये है, ये बिजनेस ये है, और बिजनेस छोड़ के घर। फिर वो भी कोई उसके पास आया पूछने के लिए कैसे मॉड्यूल है, भाई ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, इससे कुछ नहीं होता, मैंने करके देख लिया, तू भी करके देख ले, कुछ नहीं होना। क्यों भाई? जो ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं भाई? उन्होंने लर्निंग करी है,
उन्होंने टाइम दिया इस काम को। बिजनेस मॉड्यूल गलत नहीं होता, आपका जो करने का तरीका है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। हम वो तो समझते नहीं, हम सीधा भाई पैसा आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ना ही ये बिजनेस मॉड्यूल एक स्कैम है, इसमें बहुत सारी कंपनी आई, उन्होंने बहुत सारे स्कैम किए। तो हमें ये स्कैम अवॉइड करने के लिए उस पर रिसर्च करनी चाहिए। अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क करो। होमवर्क किए बिना हाँ भाई मोटिवेट हुए, ये ले पैसे, अब मैं भी BMW में घूमूंगा। और आजकल ये डायलॉग बहुत चल रहा है कि स्प्लेंडर पे आया एक जना और भाई साहब मेरे को BMW के सपने दिखा गया। भाई वो बंदा जो स्प्लेंडर पे आया वो अपनी BMW का काम करने आया है, ये नहीं समझ पा रहे हो। और वो ऐसे करते करते BMW पे पहुंच भी जाएगा। मगर आप क्या सोच रहे हो, स्प्लेंडर पे आया, मुझे BMW के सपने दिखा के चला गया। भाई वो सपने दिखाएगा सबको, ऐसे 50 जनों को उसने 1-1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करवा दिया ना, तो वो अपने आप ही BMW पे पहुंच जाएगा। स्प्लेंडर तो फिर बोलते ही रह जाएंगे स्प्लेंडर पे आया था और BMW लेके चला गया। हमने जज कर लिया उसके स्प्लेंडर से। हर काम की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से स्टार्ट होती है। आज से बहुत साल पहले जब ये टाटा ग्रुप हुआ कि इतने बड़े स्केल पे पहुंच जाऊंगा, और वो जब अपने बैठ के बातें कर रहा होता तो हम कह रहे होते इतना सा ये है, इतना सा 1 करोड़ पे नेटवर्थ है और पता नहीं कितने हजार करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो भाई जब बात करी तभी तो हुआ। तो स्प्लेंडर वाला भाई साहब अपने सपने पूरे करने आया है। तो इस डायलॉग को तो भूल ही जाओ, स्प्लेंडर पे आया BMW के सपने दिखा गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो बिजनेस मॉड्यूल को पहले समझो। तो भाई कंपनी को ज्वाइन करते ये मत समझो आपकी लॉटरी निकल गई, आपने कोई लॉटरी खरीदी है। कंपनी में थोड़ा सा टाइम दो, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। टाइम लगेगा बट आपकी कंपनी में जो आपके बड़े लेवल पे लोगों की अचीवमेंट है, आपकी भी वो अचीवमेंट होगी। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी टीम में भी जरूर शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू। गो फॉर योर गोल।